नमस्कार। हमारी कोशिश रहती है किसी न किसी फील्ड के कुछ एक्सपर्ट को हम आपके बीच में लाने का प्रयास करते हैं। उसके कई कारण होते हैं कि लोगों को उनसे संबंधित विषय पर एक जानकारी उपलब्ध हो सके या वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके बारे में भी वो अपनी राय रख सकें। आज एक रियल एस्टेट से हम जानकारियाँ साझा करने के लिए अलवर के एक बहुत पुराने बिल्डर ग्रुप से जुड़े व्यक्ति को अपने स्टूडियो में बुलाकर आपसे मुलाकात करवाने वाले हैं। उनका नाम है प्रशांत बिंदल। प्रशांत बिंदल वंडर ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उनके जो एमडी हैं अतुल सिंह जी हैं और ये उनके सबसे विश्वास पात्र पुराने व्यक्ति और इस फील्ड का बड़ा तजुर्बा रखने वाले प्रशांत बिंदल हैं। और मैं वंडर ग्रुप के बारे में पहले थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। अगर रियल एस्टेट में अलवर जैसे शहर में फ्लैट कल्चर की शुरुआत करने की अगर किसी ने हिम्मत दिखाई तो वो वंडर ग्रुप था, क्योंकि मुझे भी पता है मोती डूंगरी के पास में एक ऑर्चिड नाम से इन्होंने पहले एक छोटी सी सोसाइटी की शुरुआत की थी। उसके बाद अनेकों प्रोजेक्ट उन्होंने अलवर में लॉन्च किए और सभी सक्सेस भी रहे। आखिर इस सक्सेस के पीछे क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, कैसे लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है, किन बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपने क्लाइंट्स का भी ध्यान रखते हैं, इन सब बातों को लेकर चर्चा तो करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बिंदल जी आपका स्वागत करूंगा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिंदल जी, आज हमने आपको स्टूडियो में बुलाया है, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो फ्लैट कल्चर लगातार अब बढ़ने लगा है और वो भी अलवर जैसे शहर में फ्लैट कल्चर को आगे लाना कोई आसान काम नहीं था। मूल मंत्र सक्सेस का, कैसे आप इतने आसानी से अपने प्रोजेक्ट को बेच जाते हैं, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि ग्राहक को विश्वास में लेने के लिए वंडर ग्रुप क्या करता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम लोग पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज़ से ले, इस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो सब चीज़ व्यवस्थित होती हैं, सब चीज़ लिखी हुई होती हैं, तो उसमें कभी भी कोई गैप नहीं आ सकता। कोई ग्राहक अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करता और वो सेटिस्फाइड रहता है। सबसे बड़ी बात है, पहले तो आप अपने प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, कहाँ से शुरुआत हुई थी, पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, उसके बाद धीरे धीरे आगे? हमने 2007 में सबसे पहले ऑर्किड रेजिडेंसी बनाया था जो मोती डूंगरी पे स्थित है। इसके बाद वंडर एक्सलेंसी बनाया वनमार्ग पे, फिर वंडर हाइट का निर्माण किया। ये वंडर हाइट मालवीय नगर में है, आज अलवर की नंबर 1 सोसाइटी में से एक गिनी जाती है उसको। इसके बाद हमने कॉमर्शियल एक वंडर मॉल कंपनी बाग के पास बनाया, फिर वंडर रेजिडेंसी और वंडर मैजेस्टी 200 फीट रोड पे बनाए। तकरीबन इनमें सब में 1500 ग्राहक हमारे हैं जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और अभी हम लोग वंडर मेगा सिटी बना रहे हैं 200 फीट रोड पे। ये हमारा अलवर का 7वां प्रोजेक्ट है जी। इसमें 265 यूनिट हैं टोटल, जो तकरीबन 16 आउट हैं और बहुत बढ़िया बिल्डिंग्स बनी है। आज अलवर की सबसे बड़ी हमने क्लब हाउस दिया, उसमें 45 से अधिक एमिनिटी सुविधाएं हैं और सब कस्टमर्स को पसंद आ रही है। जो एक बार विजिट करता है वो उसका दीवाना हो जाता है। जी, दीवाना फ्लैट का हो रहा है या आपके विश्वास का भी हो रहा है? सर, विश्वास तो सबसे पहले है ही, क्योंकि आज हमने टाइम से पोजीशन दिया है, क्वालिटी कंसेशंस काम किया है और जो मैंने बताया कि साफ़ सुथरी डीलिंग की है, तो उसका फ़र्क तो पड़ता ही है। उसके बाद जो लोकेशन है, आज 200 फीट पे जो लोकेशन है वंडर मेगा सिटी की, वो सबसे प्राइम लोकेशंस में आ रहा है और बहुत रीजनेबल प्राइस में हम उसको लोगों को, कस्टमर्स को दे रहे हैं। साथ में 45 से अधिक सुविधाएं, जो एक कस्टमर की उम्मीदें होती हैं, कोई सपने होते हैं, वो वहाँ पूरे होते हैं जी। तो इस वजह से उसका क्रेज है लोगों में। प्रशांत जी, ये तो रही आपके प्रमोशन की बातें, आपने खूब तारीफ कर ली, मैंने भी कर ली और ये आपका एक प्रमोशन वाला पार्ट हो गया। लेकिन आज है ना एक संशय ग्राहकों में जो बना हुआ है, ठीक है, वो फ्लैट में इसलिए भी जाना चाहता है कि एक मीडियम बजट में वो एक अपना घर बना लेता है। और आज जो समस्याओं की बात करें, बिजली की, पानी की, सड़कों की, नालियों की, साफ़ सफाई की, सिक्योरिटी की, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं एक अच्छी सोसाइटी में फ्लैट बना लूँ। वो फ्लैट बनाने की तो हिम्मत कर लेता है, लेकिन बहुत सारे बिल्डर हमने देखा है कि वो गुमराह करते हैं ग्राहकों को। बहुत सारे, अगर अलवर की बात ना करें, अलवर से हम बाहर जाएं तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बुकिंग करा दी, लेकिन आज तक उनके प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए, ना उनको पैसा मिल पाया, ना प्रोजेक्ट मिल पाए। कुछ 1-2 प्रोजेक्ट तो अलवर में भी ऐसे हैं। तो ऐसे जो बिल्डर्स हैं उनकी वजह से सबकी साख पर फर्क पड़ता है। तो इस तरह की जो गतिविधियाँ होती हैं,
क्या कहना चाहेंगे इन मामले में कि ऐसे लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमेशा जब भी आप फ्लैट खरीदते हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड तो हमेशा देखना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि ट्रैक रिकॉर्ड किस बिल्डर का अच्छा है और वो कैसे दे रहा है, कैसे बना रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। एक, उसके पास गवर्नमेंट्स की अप्रूवल्स हैं या नहीं है, ये जरूर चेक। कौन सी अप्रूवल्स की बात आती है? देखिए, आजकल सारी अप्रूवल्स रेरा में निहित हैं। अगर रेरा रजिस्टर्ड है और रेरा के डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट और रेरा उसने अप्रूव कर रखा है, तो आपकी सारी अप्रूवल्स उसके पास है। क्योंकि रेरा जब भी अप्रूवल देता है, जब भी उसको रजिस्ट्रेशन नंबर देता है, जब उसके पास सारी अप्रूवल्स होती हैं, तो रेरा अपनी तरफ से सारी चेक करता है, उसके बाद ही अप्रूवल्स आती हैं। तो अगर रेरा नंबर है और कोई बैंक अगर लोन दे रहा है तो वो प्रॉपर्टी बिल्कुल पाक साफ है। अगर बैंक लोन दे रहा है तो ये एक सबसे बड़ा उसका सबूत है कि आप पाक साफ हैं जी। तो बैंक जब भी लोन देगा, क्योंकि आप तो 10% पैसा दे रहे हैं, 90% बैंक अपनी रिस्क ले रहा है, तो बैंक अपने सारे पेपर्स चेक करता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं और उसमें अगर बैंक लोन दे रहा है तो आप बेचिंता खरीद सकते हैं। रेरा में कुछ लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, क्या समाधान होता है वहाँ पर? बिल्कुल समाधान होता है। आज छोटी छोटी बातें हमें रेरा के तहत पूरी करनी पड़ती है, कंप्लाइंस सारे पूरे करने पड़ते हैं और रेरा की कंप्लेंट्स पर भी असर होता है। और जो ये अपने छोटे शहरों पे तो लागू नहीं होता, जो आपने जैसे बड़ी बात कही सबसे पहले कि अलवर में बहुत कम है और बाहर बड़े शहरों में ज़्यादा है। बड़े शहरों में क्या होता है, आदमी सीधा बिल्डर को नहीं जानता, वो किसी ना किसी चैनल के थ्रू, कोई ऐड के जरिए या किसी और तरीके से उस तक पहुंचता है, तो वहाँ उसके साथ ऐसी घटनाएं घटने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम छोटे शहर में हैं तो हम एक दूसरे को बहुत नज़दीक से जानते हैं, व्यक्तिगत संपर्क है। हाँ, इतनी घटनाएं नहीं घट सकती। दूसरा, जो बड़े शहरों में होता है वहाँ पर जो रेरा है वो कोई भी अप्रूवल्स देता है तो रेरा उसकी डिटेल्स के साथ चलता है। आप अगर उन डिटेल्स को देखते हुए चलते हो तो आप बिल्कुल सेफ रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी आप बिना रेरा देखे या बिना लोन के भी आप अगर बुकिंग कराना तो फिर उसमें कस्टमर ही जिम्मेदार। छोटे शहर में फ्लैट बेचना कितना चुनौतीपूर्ण है? छोटे शहर में चुनौतीपूर्ण इसलिए होता है कि हर आदमी एक दूसरे को जानता है, तो आप बहुत अच्छी ज़्यादा प्राइस या कुछ ऐसे करके रेट्स नहीं बढ़ा सकते, बहुत रीजनेबल रेट्स पे काम करना पड़ता है। और हर आदमी नेचुरली के कहीं ना कहीं से डिस्काउंट लेने की कोशिश करता है, तो रेट्स बहुत टूट भी जाती हैं। और छोटे शहर में अभी ज़मीनें उपलब्ध हैं तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब अलवर की बात करें तो अलवर एनसीआर में आ गया। एनसीआर में आने की वजह से यहाँ ज़मीनों के रेट्स काफ़ी हाई हो गए और फ्लैट कल्चर मैंने जो अपने जीवन में देखा है, फ्लैट कल्चर अब इसलिए पर्पज़ ज़्यादा होता जा रहा है क्योंकि हम दो का नारा जो था वो हम एक पे आ गया और हम एक के साथ साथ अब धीरे धीरे एचओ फैमिली खत्म होती जा रही है। हम एक जैसे चाइना बुजुर्ग श्रेणी बढ़ गया, ऐसे अब हम बढ़ते जा रहे हैं। नई जनरेशन्स बहुत कम होती जा रही है और बुजुर्ग बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या है, जो बच्चे बाहर चले गए तो उनके पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ अकेले रह गए। अब उनको सेफ्टी चाहिए। घर तो उनके पास 400 गज की कोठी है, 500 गज की कोठी है, लेकिन उसको मेंटेन कौन करे, उसको संभाले कौन? तो वो उसको सेल आउट करके फ्लैट में आना चाह रहे हैं। और वो कभी 6 महीने अलवर और 6 महीने अपने बच्चे के पास, जहाँ भी वो बच्चा रहता है, दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे, बेंगलोर, क्योंकि हर आदमी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहा है और अच्छी जॉब कर रहा है वो, तो वो उसको मैच करने के लिए फ्लैट कल्चर सबसे अच्छा है। अलवर की बात करें, आप ही की सोसाइटी की बात कर लेते हैं कि 2 BHK 3 BHK लगभग किस रेंज में एक फ्लैट होता है आपका? हम लोग जो 1 BHK या स्टूडियो, जिसे हम स्टूडियो फ्लैट बोलते हैं, फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो फ्लैट दे रहे हैं हम लोग। हमने अभी 13 लाख से स्टार्ट करके अभी 17 लाख तक उसको सेल आउट किया है विगत 3-4 साल में। ये प्राइस हाइक हुई है। और 3 BHK जो हम लोग बेचते हैं वो 25-26 लाख रुपए के आसपास 3 BHK। मैं इसलिए रेट्स जानना चाह रहा था, अगर हम कंपेयर करें, यहाँ से गुड़गांव और जयपुर के लगभग बीच में आ जाता है अलवर जैसा शहर, और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है, लेकिन वहाँ और यहाँ में दिन रात का अंतर है। ठीक है, मेट्रो सिटी का अंतर होता है, लेकिन अलवर में लोग बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट देखते हैं। यहाँ पर लोग रुकना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं। अगर अलवर में कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, रैपिड ट्रेन जैसा आने का था, अगर वो आ जाती है तो अलवर का बहुत अच्छा और विकास होगा। आज जो आपने कही है कि वहाँ प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, बहुत लोग चाहते हैं कि हम लोग अलवर में रहें और अप डाउन कर लें, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रैवल टाइम ज़्यादा है। जिस दिन ट्रैवल टाइम घट के 1 घंटे बाद आ जाएगा या 1.25 घंटे बाद आ जाएगा, आप उस दिन देखिएगा गुरुग्राम के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहने आएंगे, रुकने यहाँ आएंगे और अपना यस नहीं, बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे। अच्छी एजुकेशन है अलवर में। आज अलवर एजुकेशन के नाम पे भी बहुत अच्छा है। अलवर जो आपने कहा पीसफुल है, अलवर हरियाली है, अलवर में साइट सीन बहुत अच्छे हैं, अलवर के लोग अच्छे हैं। तो मैं मानता हूँ कि आधा गुड़गांव खाली होकर अलवर शिफ्ट हो जाएगा। जी। आपको खुद को कितने साल हो गए इस फील्ड में करते हुए काम? मैंने अपना जॉब 94 से स्टार्ट किया था। रेगुलर मैंने 99 से जॉब लगातार कर रहा हूँ और रियल एस्टेट में मैं 2007 से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। 2007 से लगभग 20 साल का आपको तजुर्बा हो गया है। मेरे ख्याल से एक अच्छा तजुर्बा हो जाता है। तो एक बस चलते चलते
आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। यह जानना चाहेंगे कि अलवर की जनता के लिए जो 200 फीट रोड पर आपकी सोसाइटी बन रही है, वहाँ लोग किस लिए आना चाहें, क्या क्या आपके फीचर्स हैं वहाँ के? वंडर मेगा सिटी 200 फीट रोड पे जो निर्माण हो रहा है, आज की डेट में उधर मार्बल मंडी जो गवर्नमेंट ने प्रस्तावित कर दिया, उसकी आवंटन अब जल्दी चालू होने वाला है। तो मार्बल मंडी में तकरीबन 300 शॉप्स बनेंगी, तो वो बहुत बड़ा एक व्यापार मंडल बन जाएगा वहाँ पे, तो उससे एरिया बढ़ेगा। एक बस स्टैंड, अंतर्राज्यीय जो बस स्टैंड है वो हनुमान सर्किल में पास हो गया है और उसका भी जल्दी निर्माण चालू हो जाएगा। तो एक इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल नज़दीक है, 6 किलोमीटर पे है। एक पनियाला मोड़, अभी हम बड़ौदा मेव तक जाते हैं अपने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को पकड़ने के लिए, फिर यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पे आप हाईवे पे चढ़ जाएंगे, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। जयपुर दिल्ली की कनेक्टिविटी अच्छी है। स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन मात्र 2.5 किलोमीटर पे है साइड से। शहर की हम बात करें तो 3-4 किलोमीटर शहर आ जाता है, तो हम हर जगह से नज़दीक हैं। अस्पताल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, और चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, तो हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट में हैं आज की डेट में। और ये जो रोड है, इसका भी सुनने में आया कि ये अभी जो 4 लेन है 6 लेन में तब्दील होगा जब ये पनेला मोड़ स्टार्ट हो जाएगा, तब ये कागजों में नहीं, लेकिन ऐसी सूचना है जी। मैं आपसे पहले पूछा कि आपको कितने साल हो गए इस लाइन में तजुर्बा, आपने कहा 20 साल हो गए। मैं कि 20 साल का तजुर्बा देखना चाहिए कि मार्केटिंग कैसे करते हैं। ये जो आपका फंडा था, ये मार्केटिंग का पार्ट था, क्योंकि मार्केटिंग में यही बातें समझानी पड़ती है क्लाइंट्स को। मैं एग्री करता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं। मैं वही देख रहा था, आपके बात बताने का जो लहजा था ना, कि लोगों को समझ आ रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट कितना अच्छा है। तो इसका मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि हमने जब वनराइट बनाया था 2009 में हमने स्टार्ट किया था, और तकरीबन हमने उसको 11 में 11.5 में कंप्लीट कर लिया था, और लोग रहने लग गए थे। तब हम लोगों ने उनको कहा था कि भाई वहाँ सचिवालय आएगा, लेकिन वो समय था नहीं, प्रस्तावित था जी। और आज वो बना हुआ है, तो आज उस एरिया की रेट्स बहुत चेंज हो गई, एरिया डेवलप हो गया, बहुत सुंदर लगने लग गया। तो अब वो बात हमारी सच हो गई, तो हमें इतना विश्वास है। लेकिन ठीक है, कोई चीज़ें वो धरातल पे जब भी आएंगी, समय लगता है। हाँ, समय लगता है। प्रस्तावना तो बहुत टाइम से, अब जैसे मार्बल मंडी की हम बात करें तो ये कम से कम 10 साल से इसका फॉलोअप चल रहा है। बस स्टैंड का कई सालों से फॉलोअप चल रहा है, लेकिन मूलभूत अब ये पास हुए हैं। तो हम तो नहीं, भविष्यवाणी तो कई साल पहले हो ही जाती हैं, तो आप भविष्य वक्ता भी हैं, मतलब साथ साथ मीडिया के माध्यम से हम भी ये कहेंगे कि ये जल्दी से जल्दी आए तो और अच्छा हो हमारे लिए। देखिए, बहुत सारी बातें थी इसमें। ये मार्केटिंग के एक्सपर्ट है, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में खूब जम के तारीफ की है। लेकिन मैं भी एक बात कहना चाहूँगा, प्रशांत बिंदल को व्यक्तिगत तौर से, इस ग्रुप को मैं भी 20 सालों से तो जानता हूँ, लेकिन अगर आपको फ्लैट लेना है तो एक बार देखिए, समझिए, अगर आपको उचित लगे, आपको पसंद आए तो संपर्क भी कीजिए। लेकिन पहले विश्वास और पूरी जानकारी लेना भी बेहद जरूरी है, एक जागरूक ग्राहक के नाते। तो बिंदल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय लिया हमने स्टूडियो में बुलाकर। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इसी तरीके की पर्सनैलिटी हम हमेशा स्टूडियो में बुलाते रहते हैं, ताकि उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिल सके और आप अपनी इच्छानुसार चयन कर सकें। सिर्फ अलवर में एक ग्रुप नहीं है, ऐसे 10 ग्रुप होंगे। हम एक एक कर सबको आपके बीच में लाएंगे और आप अपनी पसंद से अपने प्रोजेक्ट्स को चुनिए और अपना एक घर बनाइए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए।